इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन मैं कह सकता हूँ कि वो भविष्य है इस पृथ्वी पर ऊर्जा का। तो ऊर्जा का ग्रीन हाइड्रोजन एक भविष्य हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जो फ्यूल है हमारा, डीजल है, पेट्रोल है और भी बहुत सारे ईंधन हैं जिनके ईंधन खत्म होने हैं। तो ये जो बायोफ्यूल है ये खत्म होंगे, तो उसके लिए हमें एक वैकल्पिक होना चाहिए और वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन हरी हाइड्रोजन कह सकते हैं इसे। तो ग्रीन हाइड्रोजन ही है, ये सिंपल हाइड्रोजन ही है। H2 गैस है, H यानी गैस है, इसे हम S से भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये गैस ही है, हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ये फ्री अवस्था में नहीं पाई जाती। इस वजह से ये कंपाउंड अवस्था में पाई जाती है, इसलिए सेपरेट करना, इसको स्टोर करना कहीं ज्वलनशील होती है, इसीलिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसे अक्षय ऊर्जा से, सौर या पवन ऊर्जा से उत्पन्न किया जा सकता है और फिर इसको स्टोर किया जा सकता है। और इसमें वाहनों में, चाहे एरोप्लेन हो आपके, चाहे वो बस है, मोटर कार है, स्कूटर है, किसी में भी यूज किया जा सकता है। यानी कि ये जो है ये फ्यूचर फ्यूल है संसार का। तो ये ग्रीन क्यों हुई? ये इसका कारण ये ही है कि ये जब जलती है तो इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस, जैसे CO है, CO2 है, NO है, ये सब जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कार्बन CFC, ये CFC है, जैसे ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका उत्सर्जन भी नहीं होता है, यानी कि ये जलने पर कोई भी प्रदूषण नहीं करती, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस है आने वाले समय में हम सबके लिए फ्यूचर है। कैसे उत्पादन होता है तो हम ये जानेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा पवन ऊर्जा और सन ऊर्जा जो होती है हमारी, विंड एनर्जी और सन एनर्जी से, यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा, एक इलेक्ट्रोलाइजर है, इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा किसकी सहायता से? पवन ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा से, इस इनकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा वाटर को, जैसे हमारे पास क्या है H2, ये वाटर है, ये पानी है, और फाइटर को हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर दिया जाता है 2H+। यानी ये जो हाइड्रोजन है अब इसको सेपरेट किया जाए, और यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा इस हाइड्रोजन को सेपरेट कर करके किसी तरह यूज किया जाता है, फिर स्टोर किया जाए, इसे स्टोर करके फिर इसको यूज किया जाए इसमें, व्हीकल्स में, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो। तो ये प्रोडक्शन जो होता है इस तरह से वाटर को इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर होगा, इलेक्ट्रोलाइजर से इसको सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये जो सेपरेट हो जाती है फिर इसका यूज आप किसी तरह कर सकते हैं। तीसरा, देश का सबसे पहला, आप देखेंगे कि हमारे देश का यानी भारत का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में बनने वाला है। ये भी मथुरा में हमारे देश का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया PM नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने उसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के रूप में लॉन्च किया और वो देश का पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हुआ जो मथुरा में एस्टेब्लिश हुआ। इसी महीने उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इससे देश एक दिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोजन स्टोर हाउस का एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने, रिपोर्ट का नाम है हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें कहा गया है कि CSIR और CECRI दोनों मिलकर करके समुद्र के पानी को
का हाइड्रोजन बनाने में काम करेंगे। उसने कहा है कि CSIR और CECRI दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर के समुद्र के पानी को किस तरह से सेपरेट किया जाए कि उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और फिर उसे यूज किया जाए। दूसरा, कानपुर IIT, मद्रास IIT, जयपुर IIT और अदर इंस्टीट्यूट ने सोलर हाइड्रोजन जनरेशन सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। यानी आने वाले समय में इन्होंने शुरू कर दिया है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे हाइड्रोजन को हार्नेस करने में, हाइड्रोजन को बनाने में, स्टोर करने में, यूज करने में आसानी से। तो आने वाले समय में हमें डीजल और पेट्रोल ये सब की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस समय 80% से ज्यादा हम आयात करते हैं डीजल और पेट्रोल का, बाहर से ही किया जाता है। राष्ट्रीय नीति ये है, सन 2020 में इंडिया ने 7 टन हाइड्रोजन का यूज किया था। आंध्र प्रदेश में 2021 में NTPC ने आंध्र प्रदेश में सह्याद्री में विशाखापट्टनम के पास एक ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो परियोजना शुरू की। इस नीति के अनुसार, राष्ट्रीय नीति के अनुसार 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए तत्पर रहना चाहता है। यानी 2070 तक कोई भी कार्बन नहीं हो, ये फ्यूल बहुत ही कम यूज हो। 2030 तक भारत 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पन्न करना चाहता है। 2025 तक भारत की जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उसके अंतर्गत वो भारत का मिशन है कि वो 2025 तक कम से कम $1.5 में 1 kg हाइड्रोजन उपलब्ध करा रहे। उसके बाद फिर वो और कम हो जाएंगे, हो सकता है $1 में, यानी 70-80 रुपये में मिल जाए आपको। अब इसके लिए 5 कंपनियां भी इस समय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगी हुई है, जिसमें रेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है, इसमें गेल है, आपकी IOC है, NTPC है और L&T है। ये 5 कंपनियां हैं। रेल है जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वो $750 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी इसमें गेल है, NTPC, IOC भी बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें L&T 10 से $50 बिलियन का इन्वेस्ट करेगी। तो IOC ने CNG और हाइड्रोजन, जो IOC है अभी, उसने CNG प्लस हाइड्रोजन से आई थिंक बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। इससे ये होगा कि ये आई थिंक इससे ज्यादा पॉल्यूशन, ये हाई थिंक जब यूज की जाएगी तो इससे ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो मेरा कहने का सेंस है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो भविष्य का हमारा बहुत ही बड़ा फ्यूचर, ये फ्यूचर एनर्जी है हमारी, ये फ्यूचर एनर्जी है, ये हमारे फ्यूचर में एनर्जी होगी। हाइड्रोजन यूनिवर्स में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेकिन ये कंपाउंड के फॉर्म में है। कंपाउंड्स यौगिकों के रूप में ये फ्री स्टेट में नहीं है, और फ्री स्टेट में नहीं है इसीलिए हमें इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें इसे हार्नेस करना है, इसका यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करना है, फिर इसको कलेक्ट करना है और फिर इसे कंप्रेस करके LPG की तरह सिलेंडरों में भर लेना है और फिर इसे यूज करना है। चाहे वो कार में हो, चाहे वो कार हो, एरोप्लेन हो, मोटरसाइकिल है और ट्रक है, बस है, सब में यूज की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन जो आज हम जिसकी तरफ देख रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होगा, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है, इसे आए, इस पर पहल करें और इसकी तरफ